तो आज पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने इंटरनेशनल मीडिया की है मेहमान नवाजी, उन्हें बुलाया, खाना खिलाया और उनको स्वेनियर्स भी दिए। और क्या कुछ हुआ वो माहौल आपको दिखाते हैं। साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज एक बड़ा पावर शो करने में कामयाब रही, लेकिन सलमान अकरम राजा क्यों आज अचानक तनकीद की जद में आ गए एक फुटेज की वजह से, वो भी आपके सामने रखनी है। और फिर ईरान के लिए अच्छी खबर है कि पाबंदियां हटने का इम्कान बढ़ गया है, क्योंकि अमेरिका पाबंदियां हटाएगा या नहीं हटाएगा, लेकिन यूरोपीय यूनियन की जानिब से इस बात का इंदिया दे दिया गया और पाकिस्तान का सैटेलाइट एक बार फिर खला की जानिब रवाना कर दिया गया है। ये सारी खबरें इस व्लॉग का हिस्सा बनाते हैं, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 25 अप्रैल की रात है। आज दिन भर पीटीआई का सियासी और हुकूमत का सिफारती शोडाउन जारी रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने यौम तासीस पे आज एक बड़ा पावर शो करने में कामयाब रही। हालात जैसे भी हों, लेकिन कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इन जगहों पर पीटीआई की बहुत मकबूलियत है और बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। इवन समटाइम्स खैबर पख्तूनख्वा में या पंजाब में उस लेवल की गैदरिंग नहीं हो पाती जैसी गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर से ऐसे मनाजर आते हैं। तो इसको अगले हिस्से में ज़रा डिस्कस करते हैं कि आज क्या माहौल रहा और क्यों पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा अचानक से तनकीद की जद में आए। लेकिन पहले ज़रा सिफारती शोडाउन को निपटा लेते हैं, क्योंकि आज ईरानी वफ़द की मुलाकातें रही हैं। वज़ीर आज़म से मिले, फील्ड मार्शल से मिले, वज़ीर ख़ारजा से भी, और मिलने के बाद वो वफ़द रवाना हो गया। इससे पहले कि अमेरिकन वफ़द पाकिस्तान लैंड करता, ईरानी टीम वापस रवाना हो गई है और अब उनकी अगली मंजिल मस्कत है। आई थिंक वहाँ पर अब्बास अराग़ची साहब पहुँच गए होंगे और फिर आगे उन्होंने रूस जाना है। तो ये जैसा हम एज्यूम कर रहे थे कि शायद अमेरिकन वफ़द आए और कोई मुलाकात हो, कोई बैठ के बातचीत हो, तो ये ट्राईलैटरल इशू तो रहा ही नहीं, ये तो बायलैटरल ही रहा, यानी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ही रहा। इसी दौरान अब से कुछ देर पहले एक बड़ी खबर आई कि ट्रंप ने जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ का दौरा पाकिस्तान मनसूख कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। अब से थोड़ी देर पहले फॉक्स न्यूज़, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का मोस्ट फेवरेट चैनल है अमेरिका में, उसने ये दावा किया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फॉक्स न्यूज़ को ये बताया गया है, उनका जो नुमाइंदा खसूसी है जो व्हाइट हाउस को कवर करता, उसे ये बताया गया है कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर जो है वो अब पाकिस्तान की जानिब रवाना नहीं होंगे। जैसे ये पता चला कि ईरानी टीम पाकिस्तान आ रही है, तो जो वाइट हाउस की तर्जुमान थी उसके चेहरे की खुशी देखने वाली थी। वो जैसे आके उसने मीडिया को बताया कि हम अपना वफ़द जो है वो भेज रहे हैं। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ इस बात का इंतज़ार था कि ईरानी वफ़द जो है वो किसी तरह पाकिस्तान की जानिब रवाना हो, और अगले 10 मिनट के अंदर अंदर ये अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि प्रेसिडेंट अपनी टीम भेज रहे हैं। बट ईरानी टीम तो वापस चलेगी। हो सकता है ये ऑलरेडी डिसाइडेड एक सारा पैटर्न हो गया, इस तरह हो गया, पहले एक टीम आएगी फिर दूसरी आएगी एंड देन फिर अगले किसी स्टेज पे इन दोनों को साथ बिठाया जाए। अब वफाकी दारकूमत में ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी ज़िला इंतज़ामिया ने अहम ऐलान कर दिया है कि तमाम किस्म की जो ट्रैफिक रोकी गई थी या पब्लिक गुड्स ट्रांसपोर्ट थी, उसको अब दाखिले की इजाज़त दे दी गई है। फैज़ाबाद के अलावा तमाम बस अड्डे फ़िलहाल खोल दिए गए हैं। फैज़ाबाद टर्मिनल को अभी बंद रखा जाएगा ताहुक्म सानी, लेकिन बहुत सारे जो चीज़ें बंद की गई थी उनको अब खोल दिया गया है। ख़ास तौर पे जो शहर एक लॉकडाउन जैसी सिचुएशन का शिकार था, अब आहिस्ता आहिस्ता ये खुलने लग जाएगा। नोटिफिकेशन एक जारी कर दिया गया है जिसमें बताया गया है कि इन औकात कार में ये चीज़ें खुलेंगी। 8 बजे तक शॉपिंग मॉल्स बंद होंगे और 10 बजे तक बाकी जो चीज़ें हैं। दैट मीन्स कि अब सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगी। मीनवाइल जो तैयारों के ऊपर लॉजिस्टिक सामान लाया गया था, अब हो सकता है कि अगले चंद घंटों में उनकी वापसी का अमल भी शुरू हो जाए। तो अमेरिकन वफ़द कब पहुंचेगा इसको पता नहीं है, लेकिन उनको कवर करने वाले जो अमेरिकन इंटरनेशनल जर्नलिस्ट थे वो बने आज मेहमान पाकिस्तानी सहाफ़ियों के। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में आज तमाम इंटरनेशनल मीडिया के जर्नलिस्ट को इन्वाइट किया गया, खसूसी तौर पर। जो प्रेस क्लब की नई इंतज़ामिया है जिसमें मतीउल्लाह जान है और भी कुछ लोग हैं शामिल, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के लोगों को इनवाइट किया और पाकिस्तानी वो जर्नलिस्ट जो फ़ॉरेन ऑफिस को कवर करते हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे। और बड़ा एक अच्छा एनवायरनमेंट था, क्योंकि उनको एक तो वेलकम बहुत अच्छे से किया गया, सबको एक टेबल पे बिठाया गया, उनको अप्रिशिएट किया गया उनकी जो भी इस टाइम वो अपनी जर्नलिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको, और फिर पाकिस्तान के बारे में जिस तरह से वो पोर्ट्रे कर रहे हैं उस चीज़ को भी बड़ा पॉजिटिवली देखा गया। और प्लस उनको कुछ ख़ास स्वेनियर्स पेश किए गए कि वो यहाँ पर आए कवरेज के लिए, तो ऐसे मौके पर जो जर्नलिस्ट यहाँ पर मौजूद रहे उनके लिए वो स्वेनियर्स थे। और फिर सब ने खाने की दावत भी कबूल की, इन्वाइट किया गया था जो कि मेरा ख्याल लंच पे, तो सब ने इकट्ठे खाना खाया, गपशप हुई। तो ये एक बड़ा अच्छा लाइवली सा एनवायरनमेंट रहा और बड़ा अच्छा किया इस्लामाबाद प्रेस क्लब ने ये इनिशिएटिव लेके कि सारे जर्नलिस्ट को एक ही जगह पर इकट्ठा किया और उनको पाकिस्तान की मेहमान नवाजी दिखाई गई।
इसी सारी सूरत के दौरान एक और तशवीशनाक चीज़ रिपोर्ट हो रही है जिसको इंटरनेशनल मीडिया हाईलाइट कर रहा है कि एट द मोमेंट ये एक बड़ी डेवलपमेंट हो रही है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो है अमरीकी तैयारों का बड़ी तादाद में मिडल ईस्ट की जानिब मूव होना। अपने और बहुत सारे ममालिक में जहाँ जहाँ पर उनका ये रिसोर्स मौजूद थे वहाँ से उन्होंने अब मूव करना शुरू कर दिए हैं मिडल ईस्ट की जानिब। तो क्या अमेरिका किसी और चीज़ की प्लानिंग कर रहा है? एक तो ब्लॉकेड उन्होंने कायम कर रखा, आगे किसी और चीज़ की प्लानिंग कर रहा है, ये देखना होगा क्योंकि ये बड़ा क्रूशल है। अगर डायलॉग नहीं कामयाब होते तो फिर क्या हो सकता है। ईरान ने मुमकिन तौर पर उसकी तैयारी शुरू कर दी और अपने लोगों को ये कहा है, उनके जो प्रेसिडेंट हैं मसूद पज़ेश्कियान, उन्होंने अपनी कौम से ये अपील की है कि बिजली का इस्तेमाल कम से कम कर दें। अगर कहीं पे 10 बल्ब जल रहे हैं किसी घर में तो अगर 2 जलेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन हालात में। ये वो कन्वे कर रहे हैं अपने लोगों को। क्यों कर रहे हैं? प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सकते हैं क्योंकि शायद उन्हें ये आइडिया है कि आने वाला टाइम थोड़ा टफ हो सकता है। बहरहाल इसके बारे में होपफुल रहते हैं कि चीज़ें ज़रा अच्छी रहेंगी। तो जहां और इतनी बुरी खबरें आ रही हैं उनमें से ईरान के लिए एक अच्छी खबर ये भी आई कि वो चूँकि बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि उनके ऊपर से आलमी पाबंदियां हटाई जाएं, नेवल ब्लॉकेड ख़त्म किया जाए। तो नेवल ब्लॉकेड जो है वो तो अमेरिका की जानिब से प्लेस किया गया, वो तो अब जब ट्रंप चाहेंगे तभी ख़त्म करें हैं जो कोई ब्रेक थ्रू होगा। लेकिन जो उनके ऊपर पाबंदियाँ हैं उनमें से बहुत सारी पाबंदियाँ ऐसी भी हैं जो यूरोपीय यूनियन की जानिब से लगाई गई हैं, सिर्फ अमेरिका की जानिब से नहीं है। तो अब यूरोपीय यूनियन के जो हुकाम हैं वो ईरान को ये इंदिया दे रहे हैं कि इनके ऊपर जो जंग मुसल्लत की गई ये गलत थी, इनके ऊपर से पाबंदियां हटनी चाहिए। तो यूरोपीय यूनियन जो है अपने तौर पे वो ईरान से कुछ पाबंदियां हटाने पर गौर कर सकता है। ये एक डेवलपमेंट सामने आ रही है जिसमें ईरान के लिए कुछ अच्छा हो सकता है आने वाले दिनों में। अगर अमेरिका भी सैंक्शंस हटा देता है, यूरोपीय यूनियन भी ख़त्म कर देता है, या कम अज़ कम यूरोपीय यूनियन ख़त्म कर दे, तो अमेरिका के ऊपर थोड़ा सा वो दबाव सा रहेगा कि अब एक साइड से हो गई है तो फिर हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। तो ये हो सकता है कि वर्स की तरफ जाते जाते सिचुएशन टर्न अराउंड करे, ईरान के लिए कुछ अच्छा हो जाए। तो जैसे ही अमेरिकन वफ्द पाकिस्तान की जानिब रवाना होगा या पहुंचेगा तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में अपडेट करेंगे। अभी आ जाइए ज़रा बात करते हैं सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सियासी शोडाउन जारी है और आज उन्होंने अपने यौम तासीस पे मुज़फ़्फ़राबाद में जलसा किया। सुहेल अफरीदी मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचे बतौर मेहमान ख़ुसूसी और उन्होंने एक जलसा से ख़िताब किया। यूँ समझ लीजिए कि अच्छी गैदरिंग करने में PTI कामयाब रही। अमूमन अगर खैबर पख्तूनख्वा से बाहर कहीं पे ये कोई एक्टिविटी प्लान करते हैं तो थोड़ी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ता है, कहीं पे भी करें, चूँकि वहाँ पर इंतज़ामिया अपनी नहीं है, हुकूमत अपनी नहीं है, तो कुछ ना कुछ रुकावटें रहती हैं। बहरहाल इस बार उस तरह की पकड़ धकड़ या कोई क्रैकडाउन या वो क्या कहते हैं जो एक हफ़्ता पहले सिलसिला शुरू हो जाता है, उस तरह की चीज़ें रिपोर्ट नहीं हुई। अगर हुई हैं तो कम अज़ कम मेरे इल्म में नहीं है या बहुत कम पैमाने पे हुई हैं। तो रुकावटें तो खैर थोड़ी बहुत रहती होंगी इंतज़ामिया की तरफ से, इतना स्मूथ नहीं होगा, लेकिन बहरहाल PTI एक अच्छा पावर शो करने में कामयाब रही है। और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, शायद आप में से भी कुछ लोगों ने किया हो, कि PTI पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में वहाँ पर जितनी मैसिव तादाद में उनके कारकुनान मौजूद हैं उसको चैनलाइज अगर किया जाए तो बहुत बड़ी फोर्स है PTI के पास। और ख़ास तौर पे अगर गिलगित बल्तिस्तान को आप देखें, कभी वहाँ की गैदरिंग्स को आप देखें तो आपको आइडिया हो कि बग़ैर किसी बड़े बड़े इंतज़ामात के बस खाली एक ग्राउंड हो और लोगों का वहाँ पर आप आना देखिए तो बड़े पैमाने पर वहाँ पर रश देखने में आता है। तो ऐसा लगता है कि PTI का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है इन जगहों के ऊपर। बस ये अलग बात है कि इंतखाबी अमल में शायद उस तरह के नताइज वो हासिल ना कर पाए इन हालात की वजह से, ज़मीनी ग्राउंड रियलिटीज़ की वजह से। अदरवाइज़ अच्छा खासा इंट्रेंच है उनका इन जगहों के ऊपर। अच्छा, आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा, वो कुछ तनकीद की ज़द में आए। और तनकीद इसलिए हो रही है कि वो सुहेल अफरीदी के साथ हेलीकॉप्टर में बैठे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके ऊपर तनकीद हो रही है कि पार्टी का सेक्रेटरी जनरल हुकूमती वसाइल का क्यों इस्तेमाल कर रहा है। तो जहाँ तक मेरी इतला है, ये मैं 100% आपको कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन मैंने कहीं पे ये देखा कि शायद इस दौरे के लिए जो अखराजात थे वो पार्टी के ज़ाती फ़ंड से जमा कराए गए, पहले से दिए गए, कोई हेलीकॉप्टर का ख़र्चा या जो कुछ भी है। मैं इसको खैर वेरीफाई करूँगा, लेकिन ये इतलात हैं कि पार्टी ने उसमें कंट्रीब्यूट किया। अगर तो कंट्रीब्यूट किया फिर तो ठीक है, ये हो सकता है। और जहाँ सुहेल अफरीदी जा ही रहे हैं, अगर उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करना है तो साथ में 2-3 लोग 4 लोग और जाते ही जाते हैं। तो इसमें कोई इतना वो नहीं है कि अगर तो होता ना कि सलमान अकरम राजा अकेले हेलीकॉप्टर पे बैठ के चले गए, उन्होंने अकेले इस्तेमाल कर लिया, फिर तो डेफिनेटली ये खबर थी और इसके ऊपर अच्छी खासी तनकीद बनती थी और हमें भी करनी चाहिए थी। लेकिन जहाँ पर सुहेल अफरीदी जा रहे हैं और प्लस एक ये एलिमेंट भी है कि शायद PTI ने कंट्रीब्यूट किया, अगर ये दोनों एलिमेंट्स हैं तो फिर मेरा ख्याल है इसमें कोई इतनी तनकीद नहीं बनती। मैं देख रहा था आज फवाद चौधरी साहब ने भी किसी का ट्वीट
ट्वीट शेयर किया, बड़ा नामुनासिब सा ट्वीट था, सलमान अकरम राजा के हवाले से। एआई एनिमेशन थी। आप ख़ुद लोगों के ऊपर तनकीद करते हैं कि एआई वाले कंटेंट में बहुत एक्सट्रीम चीज़ें दिखा दी जाती हैं। समटाइम्स लोगों की तज़हीक इस लेवल की कर दी जाती है कि वो नामुनासिब है, उसको प्रमोट करना ही नहीं चाहिए। ऐसे अकाउंट्स को प्रमोट नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। जो अपने असल नाम के साथ, अपने असल शनाख्त के साथ आके बात करने का दमखम रखता है तो वो तो ठीक है, लेकिन इस तरह के अकाउंट्स की प्रमोशन पीटीआई के अपने गले पड़ती है। और आज फवाद चौधरी साहब ने भी ऐसे अकाउंट को प्रमोट करके, और सलमान अकरम राजा से उनका ज़ाती कोई होगा, आप बात रखें, अपना पॉइंट रखें, वो मेरा ख्याल है ज़्यादा वज़न रखता है बजाय इसके। कल को कोई आपकी एआई बना के उसको करेगा तो और लोग शेयर करेंगे, तो ऐसे लोगों की हौसला अफजाई होती है ऐसा कंटेंट बनाने वालों की जो लोगों की तज़हीक करते हैं इस तरह से। तो ये सिलसिला जो है इसको रुकना चाहिए। एनी हाउ, आज की एक अच्छी खबर शामिल कर लेते हैं व्लॉग के आखिर में जाते जाते। पाकिस्तान ने अपना मुकामी सतह पर तैयार करदा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट EO3 जो है उसको खला में भेज दिया है, या बल्कि चीन के ताउन से ताइवान उनका जो सैटेलाइट स्टेशन है वहाँ से पाकिस्तान का तैयार करदा मुकामी जो एक सैटेलाइट है उसको खला में लॉन्च कर दिया गया है। ये एक अच्छी खबर है, एक बड़ी पेशरफ्त है, स्पार्को की जानिब से एक अचीवमेंट है। और मैं सुन रहा था कि 2 पाकिस्तानी जो हैं उनका इंतखाब भी किया जा चुका है खला में भेजे जाने के लिए। ये भी कुछ दिनों पहले की खबर है और वो चाइना रवाना हो चुके हैं, बल्कि पहुंच गए हैं। ये 3-4 दिन पहले की अपडेट्स थी। तो 2 पाकिस्तानी इस मिशन के लिए सिलेक्ट किए गए हैं जो पाकिस्तान और चाइना की कोलैबोरेशन से हो रहा है, उनको खला में भेजने के लिए। तो ये पहले 2 पाकिस्तानी होंगे, तो उनके लिए भी बहुत सारी नेक तमन्नाएं। बल्कि उनकी वीडियो में देख रहा था, उन्होंने कहा हमारे लिए ज़रूर दुआ कीजिए कि हम कामयाबी से लौटें। तो पाकिस्तान का नाम रोशन करने जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए आप लोग भी। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।